दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे मनीव्यू पर किस तरीके से लोन अप्लाई किया जाता है और उस पैसे को बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों मनीव्यू हमेशा से इमरजेंसी में लोन देने के लिए जाना जाता है। तो अगर आपको इमरजेंसी में पैसों का जरूरत पड़ता है, तत्काल पैसों का जरूरत है, तो आप इस पर लोन अप्लाई कर सकते हैं और उसे साथ के साथ अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में, बिल्कुल न्यू प्रोसेस में सिखाऊंगा कि मनीव्यू पर किस तरीके से लोन अप्लाई करते हैं। मनीव्यू में अभी एक अपडेट आया है जिसके कारण इसमें अभी ऑफर चल रहा है। मेरे पास देखिए एक 5 लाख का ऑफर है, एक 10 लाख का ऑफर है। तो यहां पे इसी ऑफर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। ये जो 5 लाख वाला है इसका लिंक मैं दिया हूं। तो अगर आप इस पर क्लिक करके लोन अप्लाई करते हैं तो 100% आपको लोन मिलेगा। तो लोन किस तरीके से अप्लाई करना है, किन किन बातों का ध्यान में रखना है, अगर ये मिस्टेक आप नहीं करते हैं तभी आपको लोन मिलेगा। तो ये वाला लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में। यहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। जस्ट यहां गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको एक्सेप्ट करना होगा। यहां आई एग्री पर क्लिक करेंगे और इसको 2-3 बार अलाउ करना होता है। तो यहां पे इसको परमिशन दे देंगे। अब जैसे ही इसको परमिशन देते हैं तो यहां पे हमारा जीमेल आईडी ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। आप चाहे तो यहां से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, लेकिन यहां से आधार कार्ड में जो लिंक नंबर है उसको डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक ही ले लेता है। तो यहां पर देखिए ओटीपी ऑटोमेटिक ले लिया। उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे ही वेरीफाई करते हैं तो यहां पर देखिए बताया जाता है कि आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो यही जो लिंक दिया हूं आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहां पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप पहली बार लोन अप्लाई करें तो हो सकता है कि लिमिट आपको कम भी हो सकता है, क्योंकि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हो सकता है, लेकिन अप्रूव 100% होगा, जीरो नहीं हो सकता है। लोन आपको चाहे 50,000 का मिले लेकिन मिलेगा जरूर। तो इसी का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहां पे हमें कुछ डिटेल भरना होता है। तो यहां पे आप अपना फर्स्ट नेम, यहां पे लास्ट नेम, जिस तरीके से आपके पैन कार्ड पे नाम है सेम उसी तरीके से यहां पे टाइप करना है। उसके बाद यहां एजुकेशन में बताएंगे आप कितना पढ़े लिखे हैं। उसके बाद यहां पे एम्प्लॉयमेंट टाइप में हमें पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं। तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन में आएंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका खुद का शॉप वगैरह है, खुद का काम करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद यहां पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा। तो जितना भी महीने में आप कमाते हैं उसको यहां पे ऐड करेंगे। यहां पे हमसे फैमिली का एनुअल इनकम पूछा जाता है, आपके फैमिली में टोटल लोग मिल करके कितना कमाते हैं। तो यहां पे हमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो 3 लाख ही हम यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा कि ये पैसा आपको कैसे मिलता है, आपको ऑनलाइन मिलता है, चेक मिलता है या फिर कैश मिलता है। तो हम ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे। तो ये सभी डिटेल भर करके गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब गेट ऑफर पर क्लिक करते हैं तो यहां पे हमें पैन कार्ड का डिटेल देना होगा। तो यहां पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। जो आपके पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहां पे डालेंगे। यहां पे पिन कोड नंबर डालेंगे। यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके आधार कार्ड पे पिन कोड है उसी पिन कोड को यहां पे डालना है। अगर आप करंट जगह पे कहीं दूसरी जगह रहते हैं तो वहां का आपको पिन कोड नहीं डालना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो हमारे आधार कार्ड पे पिन कोड है उसी पिन कोड को यहां पे डालेंगे। यहां पे जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गेट ऑफर। अब गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया और सक्सेसफुल हमारा लोन यहां पे अप्रूव हो चुका है, वो भी पूरे 5 लाख का। पूरे 5 लाख का लोन अप्रूव हुआ है। तो ये स्पेशल ऑफर का लिंक है। यहां पे हमारा टेन ओवर भी देख सकते हैं कि पूरे 60 मंथ के लिए लोन मिल रहा है, यानी पूरे 5 साल के लिए। आप यहां सी मोर पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आप 12 मंथ से लेकर 60 मंथ के बीच में जितने समय के लिए लोन लेना चाहे उतने समय के लिए ये लोन ले सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे पूरे मैं 60 मंथ ही रहने देता हूं, क्योंकि 5 लाख का लोन अमाउंट एक बड़ा लोन अमाउंट है। तो यहां से बैक आते हैं। तो अगर आपको पूरा लोन चाहिए तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। मंथ यहां पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे हमें प्रोमो कोड मिलेगा। अब प्रोमो कोड क्या होता है कि कई बार व्हाट्सएप पे जब हमारे पास ऑफर आता है तो इसमें प्रोमो कोड होता है। जब ये प्रोमो कोड यहां पे हम डालते हैं तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है, प्रोसेसिंग फीस है, वो थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। तो जब यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे ये लोग प्रोमो कोड देते हैं या फिर मैसेज करते हैं, तो वो प्रोमो कोड आपको डालना होगा। नहीं अप्लाई हो रहा है तो इसको ऐसे ही खाली छोड़ देना है।
तो यहाँ पे आप अपना सभी डिटेल चेक कर लेंगे, अगर सब सही है तो कंफर्म एंड प्रोसीड। अब उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 4 स्टेप कंप्लीट करके इस लोन अमाउंट को हम ले सकते हैं। 5 लाख का लोन लेने के लिए सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन भरेंगे, केवाईसी करेंगे, ऑटो सेटअप इनेबल करेंगे और लोन एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो जस्ट यहाँ लेट्स गो। अब उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें बेसिक इंफॉर्मेशन भरना होगा। सबसे पहले फिर से एजुकेशन पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि कितना पढ़े लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे फादर का फुल नेम, यहाँ पे मदर का फुल नेम। यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि जहां पे आप रहते हैं वो घर आपका है तो ऑनर, नहीं तो रेंटेड, तो हम ऑनर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमसे लोन का पर्पस पूछा जाता है, ये लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो सबका रीजन अलग अलग होता है, तो आप यहाँ पे अपना रीजन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि अगर मनी व्यू की तरफ से आपके पास कॉल किया जाए तो आप किस लैंग्वेज में बात करेंगे। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी ही रहने देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमसे बिजनेस के बारे में पूछेगा, तो आप जो भी काम करते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस का नाम बताएंगे, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का नाम बता देंगे, या फिर जो भी आप काम करते हैं उसके बारे में यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें एड्रेस देना होगा, तो जहां पे आप जॉब करते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे दे देंगे, उसका पिन कोड यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे एनुअल टर्नओवर पूछा जाएगा, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो सालाना कितना टर्नओवर आप कर पाते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप पूछा जाएगा, किस तरीके का बिजनेस आप करते हैं या फिर शॉप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बिजनेस करते हैं उनके लिए अलग है, अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके लिए कंपनी का नेम पूछा जाएगा, उसका एड्रेस पूछा जाएगा। और बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे सभी चीजें बताना होगा। नेचर ऑफ बिजनेस में आप बताएंगे किस तरीके का बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सभी चीजें यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमसे केवाईसी करने के लिए बोला जाता है। केवाईसी आप अपने आधार कार्ड से कर सकते हैं, तो पेपरलेस ई केवाईसी करेंगे या फिर डिजी लॉकर से करेंगे, दोनों काफी इजी है। चलिए मैं पेपरलेस कर देता हूं, तो इस पर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे एक कैप्चा शो होगा, उस कैप्चा को यहाँ पे ऐड करना होगा। उसके बाद सेंड ओटीपी। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डाल करके वेरीफाई करेंगे। ओटीपी ऑटोमेटिक भी ले लेता है। उसके बाद यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि 4 अंक का आपको शेयर कोड बनाना है। जब यहाँ पे लोन ट्रांसफर करेंगे तो ये कोड का जरूरत पड़ेगा। अब ये कोड किस लिए, क्योंकि ये कंफर्म करना चाहता है कि लोन कौन अप्लाई किया है। जो लोन अप्लाई करेगा उसी को ये कोड पता होगा, ठीक है। तो ये कोड आपको याद करके भी रखना है। तो यहाँ पे 4 अंक का कोई भी कोड टाइप करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फोटो, हमारा नेम, सभी एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे हमारे आधार कार्ड से ये लोग ले लेंगे। अगर ये सभी चीजें सही है तो इसको कंफर्म करेंगे। अब कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे हमें एक सेल्फी अपलोड करना होगा। सेल्फी अपलोड करते समय ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सेल्फी अपलोड करेंगे पिक्चर क्लीन होना चाहिए और बैकग्राउंड दीवार जो होता है उस पर कोई भी फोटो वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टेक अ सेल्फी पर क्लिक करके एक सेल्फी अपलोड करेंगे। सेल्फी सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट। सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें इनकम को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे इनकम को वेरीफाई करना होता है, तो यहाँ सिलेक्ट बैंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सभी बैंक हमारा आ जाएगा। तो जिस भी बैंक में आप सैलरी लेते हैं उस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस बैंक को वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए 3 ऑप्शंस मिलता है। आप चाहें तो बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, नेट बैंकिंग से वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर इनकम का प्रूफ है उसे भी अपलोड कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से करना काफी इजी है, तो मैं नेट बैंकिंग से ही वेरीफाई करूंगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा। अब जैसे ही बैंक वेरीफाई हो जाता है उसके बाद यहाँ पे हमसे बोला जाता है कि ये जो पैसा है इस पैसे को किस बैंक में आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करेंगे, उसका अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे, आईएफएससी कोड डाल करके फाइन आईएफएससी कोड पर क्लिक करेंगे तो ये फाइन कर लेगा। अगर सही होगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। तो ये सभी डिटेल ऐड करके वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो गया, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड। यहाँ पे हमसे बताया जाता है कि अब आपको कुछ देर वेट करना है, जो भी आप डॉक्यूमेंट दिए हैं उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। इसमें 30 मिनट से लेकर 1 घंटा तक लग जाता है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, कई बार 5 से 10 मिनट में भी हो जाता है। तो हम वेट करके देखते हैं कि कितने देर में ये कंप्लीट होता है।
अब दोस्तों मुश्किल से 25 से 30 मिनट बाद इस एप्लीकेशन को ओपन किया तो यहाँ पे हमारा लोन सक्सेसफुल अप्रूव कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि अब आपको इसमें ऑटो डेबिट कंप्लीट करना होगा। अगर यहाँ पे हमारे लिमिट को इंक्रीज किया गया होता, डिक्रीज किया गया होता तो वो यहीं पे शो करता। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको यहीं पे शो किया जाएगा। लेकिन हमारे पूरे 5 लाख तक का जो लोन है इसको हमारे पैन कार्ड पे, हमारे आधार कार्ड पे अप्रूवल दे दिया गया है। तो यहाँ पे अब हमें ऑटो डेबिट कंप्लीट करना होगा। ऑटो डेबिट का मतलब है कि इसमें हम अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देंगे। जैसे ही हमारा सैलरी आएगा, हमारी सैलरी से हमारा जो ईएमआई है वो कट करके इसमें पे हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ इनेबल नाउ। ऑटो डेबिट का सभी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। आपका ईएमआई ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे आपके लिए बेटर ऑफर भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो डेबिट आप नेट बैंकिंग से करेंगे या फिर एटीएम कार्ड से। नेट बैंकिंग है तो इसे कीजिए, नहीं तो एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं नेट बैंकिंग से करूंगा तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने नेट बैंकिंग का कस्टमर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी आता है। ओटीपी आने में कई बार यहाँ पे टाइम भी लगता है, तो ओटीपी यहाँ पे डाल करके इसको कंफर्म कर लेंगे। ऑटो डेबिट कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे हमसे बताया जाएगा अब आपको रिव्यू एग्रीमेंट साइन करना होगा। इनका एक एग्रीमेंट है जो कि आरबीआई की तरफ से जारी किया जाता है। उसमें हमारे लोन का सभी डिटेल है, तो उसको हमें कंफर्म करना होता है। ये काफी जरूरी है क्योंकि उसी के बेस पे हमें लोन मिलता है। जब उसको साइन कर लेते हैं तो जो भी उसमें प्रोसेसिंग फीस है, जीएसटी चार्ज है, इनका जो भी इंटरेस्ट है वो उतना ही रहेगा। बाद में ये लोग उसे ना ही बढ़ा सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ रिव्यू एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। रिव्यू एग्रीमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूरा एड्रेस मांगेगा। तो जो हमारे आधार कार्ड पे एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद कंफर्म। उसके बाद यहाँ पे हमसे फैमिली का 2 मोबाइल नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे फादर का फोन नंबर और अगर आपका कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड का यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद ऐड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। अब ऐड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद साइन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसको एक बार थोड़ा टाइम निकाल करके अच्छे से पढ़ लेना है आपको। सभी चीजें अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको डन करना है। अब जैसे ही डन करते हैं तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा मनीव्यू एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर। और यहाँ पर देखिए अब ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन इज इन प्रोग्रेस। अब आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल इन प्रोग्रेस में चला गया। यहां पर देखिए बताया जाता है कि तकरीबन 2 दिन के अंदर आपका पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें 2 दिन नहीं लगता है, 1 से 2 घंटे के अंदर ही ये पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये स्पेशल ऑफर है, इसलिए काफी इजी और काफी सिंपल लोन अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से अगर आप इस पर लोन अप्लाई करते हैं तो 100% लोन मिलेगा। तो जो मैं लिंक दिया हूं उसी पर क्लिक करके अप्लाई कीजिएगा। उस पर क्लिक करेंगे 100% आपको अप्रूवल मिलेगा। और अगर आपको यहां पे लोन मिलता है तो मेरे को भी कमेंट करके बताइएगा कि इस लिंक से आपको कितने तक का लोन ऑफर किया गया है और कितना लोन आप लिए हैं। तो दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से मनीव्यू पर लोन अप्लाई कर सकते हैं और उसे बैंक में भी ले सकते हैं।